माता पिता के लिए अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य हमेशा से ही चिंता का विषय रहता है। उसके स्कूल का चयन करते समय हम 10 जगहों पर पूछताछ करते हैं, ट्यूशन क्लासेस में डालने के लिए सलाह मशवरा करते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए बेहतरीन कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। इन जगहों पर तो उसके जीवन का कुछ ही समय बीतने वाला है, लेकिन जिस घर में हम उसे ब्याह कर देने वाले हैं, जहां उसकी आगे की सारी जिंदगी गुजरनी है, जो उसका जीवन साथी बनने वाला है, जिसके साथ विवाह जैसा जन्म जन्म का बंधन बनने वाला है, उस अहम रिश्ते की जानकारी में क्या देखा जाता है? लड़के की हाइट, लड़के की आमदनी, उसका हेल्थ सर्टिफिकेट, क्या इतनी जानकारी काफी है? क्या हम इतना ही देखकर वो सब तो अनदेखा नहीं कर रहे हैं जो एक विवाहित जीवन को सफल बनाने की नींव होता है? कहीं ऊपरी चकाचौंध में आकर हम अपनी बेटी को अंधे कुएं में तो नहीं धकेल रहे? हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही बेटी की है जिसकी जिंदगी में विवाह से ही शुरू हुई तबाही की दास्तां। जी नमस्ते, मानसी और अजय हैं? भैया, भाभी, आपसे कोई मिलने आया है। मेरे बिना कैसी लग रही है दूसरी सुहागरात, अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ये ठीक नहीं। सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि सुहागरात इतनी लंबी होगी। क्या? आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। वैसे कल रात को आपको अपने मोबाइल पे मेरा गिफ्ट तो आ ही गया होगा। अब से नो रिश्तेदार, नो फोन कॉल्स और नो चैटिंग, ओनली वाइफ। देखो, मेरे फोन ने भी हामी भर दी है। क्या हुआ अजय? क्या है ये? मैंने बताया था ना वो। क्या बताया था? अजय, मुझे भी नहीं मालूम था इस बारे में। नहीं पता था तो ये कहां से आया? अजय प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। अजय सुनो, अजय एक मिनट मेरी। अरे मानसी, तुमने इन्हें बताया नहीं मेरे बारे में? ओहो, हाय, आई एम सूरज। क्या बकवास है ये? गेट आउट! अरे मुझे एक सवाल तो पूछने दो। मानसी, इसमें और मुझमें बेहतर कौन है? डिस्टर्ब नहीं हो ना? गेट आउट! मानसी, गेट आउट! मेरा मतलब है तुम्हारी वाइफ का है, यहीं भूल गई थी, लौटा रहा हूं। यकीन नहीं होता तो पहना के चेक कर लेना। क्या हुआ गीता? अचानक क्यों बुला लिया? आप आइए मेरे साथ। कोई ये डीवीडी दरवाजे पर रख कर गया था। बस जानना चाहता था कि अपनी बीवी की खूबसूरती के बारे में आपका क्या ख्याल है। अरे कहीं जा रहे हैं?
मैं नहीं जा रहा हूं, तुम जा रही हो। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज लीव। हाँ जी प्लीज अजय, अजय मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ अजय, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज समझने की कोशिश करो अजय। सूरज मेरी जिंदगी हराम कर देगा। तो क्या करूं मैं? पहले पता होता तो ये झमेला ही ना लेता। कैसे बता? मुझे कहाँ मालूम था कि वो इस कदर गिर जाएगा। उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। प्लीज अजय, नहीं अजय प्लीज, अजय ऐसा मत करो अजय। क्यों मानसी की दूसरी शादी भी आखिरी सांसें गिन रही है। इस रिश्ते को पनपे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। मानसी का पहला पति सूरज आखिर उससे क्या चाहता है? पति पत्नी के बीच के निजी रिश्ते की गरिमा को वो क्यों तार तार करने पर तुला है? आखिर उसका इरादा क्या है? और मानसी ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही है? कहीं उसकी खामोशी में कोई गुनाह तो नहीं छुपा है? और अतीत का ये रिश्ता टूट कर भी अब तक टूटा क्यों नहीं है? उम्मीदें मुरझा गई थी, पर दर्द के कांटों की चुभन अब भी सीने में बाकी थी। और अब जो होने वाला था वो कल्पना से भी परे था। सर, ये मेरी बेटी मानसी है। पिछले 2 दिनों से लापता है। पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ बता के भी नहीं गई और कोई फोन भी नहीं किया सर। कोई परेशानी थी? वो 1 महीने पहले ससुराल से आई थी। इन दोनों के बीच कुछ खटपट हो गई थी। वो सर हमारे बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसलिए वो मायके चली गई थी। प्रॉब्लम की कोई खास वजह? जी, सूरज, मानसी का पहला पति। मानसी की सेकंड मैरिज थी? ऐसा क्या करता था उसका पहला पति? सर बहुत ही गंदा आदमी है। उल्टे सीधे मैसेजेस भेजता है, गंदी तस्वीरें भेजता है। सर बहुत परेशान करता था वो मेरे बच्चे को। उसी से तंग आके मानसी ने उससे तलाक ले लिया, लेकिन उसके बाद भी वो कमीना चुप नहीं बैठा, हमेशा धमकाता रहता था उसे। पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मानसी तैयार नहीं थी। जुर्म के बीच जब दिखाई दें तभी मसल देना चाहिए। खैर, आप बाहर जाके कंप्लेंट लिखवाइए। तो इनके घर के आसपास पता करो, तब तक मैं इस सूरज की खबर लेता हूं। सूरज अवस्थी है? सूरज साहब और माँ जी और छोटी देवी कहीं गए हुए हैं और वो 2 दिनों से घर नहीं आए वापस। बड़े साहब और नैना देवी पुलिस स्टेशन गए हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। ठीक है। यही है आपका बेटा? जी। क्या नाम बताया? सूरज। कब से गायब है? अब सर आप लोग यहाँ पे? हाँ पांडे, एक केस के सिलसिले में सूरज को ढूंढ रहा हूँ। क्या क्या काम है आपको मेरे बेटे से? आपके बेटे के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज है कहाँ आपका बेटा? जी वो 2 दिन से उसका कोई फोन आया नहीं, साथ में अपनी माँ और बेटी को भी ले गया है। 12 जुलाई से गायब है? जी। 12 जुलाई से मानसी भी गायब है। उसकी माँ और उसके पति ने केस दर्ज कराया है सूरज के खिलाफ। सर वो औरत बकवास कर रही है, मेरा बेटा ऐसा नहीं, वो 1 नंबर की चालाक औरत है सर। सर उसी ने गायब किया होगा मेरी बीबी, बेटा और पोती को। पापा प्लीज, विपर खामखा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे तू चुप कर, पता नहीं उस औरत ने क्या जादू किया इसके ऊपर, जब देखो उसकी तरफदारी करते रहती है। सर आप मेरी बात मानिए, आप उसको कैसे भी करके गिरफ्तार कीजिए, आपको सूरज, शांति और रीनी भी मिल जाएंगे। हमें जो करना हम कर लेंगे, आपके सुझाव की जरूरत नहीं। पांडे सर, इस केस से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे। आई एम टेकिंग ओवर। यस सर। सर मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। दोनों फैमिली एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। फैमिलीज 2 नहीं 3 है गौतम, अजय की, मानसी की और सूरज की। सूरज और उसकी फैमिली के सेल रिकॉर्ड और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता करो, खास तौर पे सूरज के कैरेक्टर के बारे में। यस सर। मानसी तो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? सर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सूरज सर अपने आप को भगवान मानते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं, कभी भी कहीं भी किसी की बेइज्जती कर देते हैं और किसी को भी जॉब पे से निकाल देते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उनका बिहेवियर बहुत ही खराब है। सर ऑफिस की बातें तो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई भी उनकी बात काट देता तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता था। सूरज और मानसी के संबंध कैसे थे? उस दिन आपके पिताजी मानसी के बारे में कुछ कह रहे थे। सर आप मेरे पिता की बातों पर तो बिल्कुल मत जाइए, वो हमेशा से भैया को ही सपोर्ट करते थे। असल में भाभी ने भैया का नहीं, भैया ने भाभी का जीना दूभर कर दिया था, इसलिए वो चली गई। लेकिन डाइवोर्स के बाद भी सूरज ने मानसी का पीछा नहीं छोड़ा।
अगर मानसी इतना ही तंग थी तो उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। भैया ने उनकी बेटी रीनी को अपने पास रख लिया था, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता था। उन्हें तलाक तो मिल गया था पर आज़ादी नहीं मिली थी। आप जानती थी कि सूरज मानसी को तंग करता है? जी। तो आपने भी पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? सर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर भैया को पता चलता तो वो मेरे और समीर की जिंदगी भी हराम कर देते। समीर कौन? मेरे हस्बैंड। आपकी मानसी से लास्ट बात कब हुई थी? 12 जुलाई को। यानी जिस दिन वो गायब हुई? जी। क्या बात हुई थी? वही सब जो वो अक्सर किया करती थी, रीनी की बातें, माँ की, भैया की बातें, बस यही सब। ठीक है, आप जा सकती हैं। सर कॉल डेटा के मुताबिक उस दिन सूरज ने मानसी को कॉल किया था। 1 मिनट 42 सेकंड बात भी हुई थी। उसके कुछ देर के बाद मानसी ने नैना को कॉल किया। मानसी को कॉल तो आया था लेकिन उसने ऐसी कोई खास बात नहीं बताई। पर सर सूरज के कॉल के बाद मानसी ने नैना को कॉल क्यों किया? कहीं सूरज ने ही तो मानसी को गायब नहीं किया है? हो सकता है, लेकिन वो अपनी माँ और बेटी को क्यों गायब करेगा? तो फिर मानसी? अजय और मानसी दोनों सूरज से तंग आ चुके थे। मानसी का दूसरा रिश्ता भी संकट में था। कहीं मानसी ने ही तो ये सारा प्लान नहीं रचा? पर सर 3 लोगों को गायब करना अकेले मानसी के बूते की बात नहीं है। करेक्ट, लेकिन अजय के साथ मिलकर तो कर सकती है। वो वैशाली वाले मेहता जी का केस याद है ना? ऐसा ही हुआ था। शायद इस केस में भी हूबहू वही सब कुछ हुआ। सर अजय के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए और सर ये नंबर देखिए। और एक अहम बात सर, सिक्योरिटी बताओ क्या हुआ था? सर वो अजय जी एक दिन ऑफिस में आए थे। ओह वेलकम। तू क्या कर रहा है भैया? बस इतना बताने आया हूं कि मेरी बीवी की ब्रा पैंटी बांटना बंद करो और उससे दूर रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? हाँ? अबे बेवकूफ, तेरी बीवी के बारे में तेरी नॉलेज पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब किया। एक स्वीट डिश थी वो। उसार हाँ? उसने ये कंप्लेन तो नहीं की बिस्तर में सूरज तुझसे ज्यादा बेटर है? हाँ? साले बहुत मुंह चलता है तेरा। अभी तेरा मुंह तोड़ता हूँ। सिक्योरिटी! कहा यार सिक्योरिटी को क्यों बुलाता है? अगर हिम्मत है तो अकेले लड़। औकात क्या है मेरे ऑफिस में आके मुझे धमकी दे रहा है? सूरज ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। उठा के लेके आओ इस अजय को। ओके सर, चलो। सूरज, शांति और रिनी कहाँ हैं? क्या किया उनके साथ? मैं भला कुछ क्यों करूंगा उनके साथ? बदला लेने के लिए। तू और मानसी तंग आ गए थे सूरज से, इसलिए तुम दोनों ने उसे रास्ते से ही हटा दिया। बता क्यों अगवा किया उन्हें और कहाँ रखा है? सर आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इनसे साफ साफ जाहिर है कि तुम दोनों के बीच में बात होती रहती थी और एक बार तो तुम दोनों की लोकेशन भी एक ही पाई गई। सर मैं मानता हूँ कि मैंने सूरज से एक बार बात की थी, लेकिन सिर्फ उसे समझाने के लिए कि वो इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे और मेरी और मानसी की लाइफ से दूर रहे। लेकिन जब वो नहीं माना तो मैंने उससे सामने जाकर बात करने की कोशिश की और उसने तुम्हारी धुलाई कर दी। उसी दिन तुम्हारी मानसी से भी बात हुई थी, करीब आधा घंटा। क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, इस घटना को लेकर लड़ाई हो गई थी उससे। तुम्हारा अपमान तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। क्यों किया ऐसे? सबके सामने पीट कर तुम्हारी बेइज्जती कर दी थी इसीलिए? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उसको मारकर अपने को गंदा क्यों करूं? पुलिस वाले हैं, कोई श्रोता नहीं है कि जो भी बकेगा उस पर विश्वास कर लेंगे। यहाँ तब तक सुलाओ इसे जब तक नरम ना पड़ जाए। कहीं इस मानसी को भी तूने ही तो ठिकाने नहीं लगाया, या वो भी सब में शामिल है तेरे साथ? कामयाबी का नशा जब सर पर चढ़ता है तो पैदा होता है अहंकार और इंसान अपने आप को खुदा समझने लगता है। सूरज के अहंकार का तूफान अपने साथ न जाने क्या क्या ले जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है पांडे, कुछ भी लीड मिलती है मुझे फौरन बताओ। सर
सर काफी अच्छी तरह से पूछताछ की, लेकिन ये अजय एक ही रट लगाए हुए है। इंस्पेक्टर साहब, ये मानसी। मानसी जी, अब तक कहाँ थे आप? मथुरा में अपने दोस्त के घर। बिन बताएं, आपको अंदाजा भी है यहाँ क्या क्या हो रहा है? जी सर, आज माँ से फोन पे पता चला, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। वैसे अचानक गायब क्यों हो गई थी यहाँ? सूरज के डर से सर। सूरज के डर से? फिर तो आपको बहुत पहले भाग जाना चाहिए था। वो तो एक अरसे से परेशान कर रहा है ना आपको। जी सर। वो ऐसा है, शादी से पहले आपको पता नहीं था? नहीं सर, शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने शादी सूरज से नहीं, डर से कर ली थी। मानसी, जी। ये लो, ये पहन लो, बहुत खूबसूरत लगोगे। लो। मुझे लाल रंग पसंद नहीं है। ठीक है, तुम्हें काला पसंद है ना? हाँ, नो प्रॉब्लम, इसे काला कर देते। क्या कर रहे हैं आप? सर, वो अलग अलग तरीके से मुझे चोट देता था। कभी मेरे पीठ पर पेंटिंग बनाते वक्त ब्रश से दर्द देना, तो कभी घंटों घंटों मुझे पानी में खड़े रखना। एक बार तो उसने अपने दोस्तों के सामने मुझे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाई। चल शुरू हो जा। नहीं, और एक बार उसने हद ही पार कर दी। नहीं करेगी? तू ऐसे नहीं मानेगी। सूरज, क्या करे? हाँ, छोड़ मेरा। देख इसके साथ क्या करता हूँ मैं। कहाँ है रिनी? रिनी कमरे में आराम कर रही है। जब तक जैसे मैंने कहा वैसा नहीं होगा तो रिनी कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, समझी तू? प्लीज सूरज, ऐसा मत करो। प्लीज ऐसा मत करो। अच्छा। चल चलो जा। आप सोच भी नहीं सकते सर, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? नई नई शादी हुई थी तो उसका ऐसा वायलेंट रूप नहीं था, लेकिन मेरी बेटी रिनी के जन्म के बाद वो उसे लेकर धमकाने लग गया। घर में आपकी मदद किसी ने नहीं की? माँ जी और नैना की हमदर्दी थी मेरे साथ, लेकिन वो भी क्या करती सर। सूरज की तानाशाही पूरे घर पे थी, लेकिन सर जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने घर छोड़ दिया। लेकिन उसने आपको नहीं छोड़ा, और जब आपसे रहा नहीं गया तो अजय के साथ मिलकर उसे गायब कर दिया। लेकिन अपनी सास और अपनी बेटी को क्यों? ये क्या कह रहे हैं आप सर? आपको लगता है कि सूरज को मैंने गायब किया? सर मैं भला अपनी ही बेटी को और माँ जी को क्यों गायब करूंगी? इसका जवाब तो आप दे सकती हैं, या फिर वो अजय। मुझे कुछ नहीं पता, और अजय ने कुछ नहीं किया है। वो बेचारा मेरा भला करने गया था, लेकिन वो खुद फंस गया। ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन आगे से किसी के डर से भागने से पहले जरा पुलिस स्टेशन को याद कर लीजिएगा। गौतम, इनकी फ्रेंड का एड्रेस लो, वेरीफाई करते हैं। जी मैं एयर होस्टेस हूँ। उस दिन जब मानसी का कॉल आया
तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर थी। उसने कहा कि वो मथुरा जा रही है, मेरे घर रुकना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, चाबी मेरे पड़ोस में है, ले लेना। प्रतीक्षा जी, आप इंश्योर कर सकती हैं कि उस रात वाकई मानसी आपके यहाँ रुकी थी? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ कि वो यहाँ रुकी थी या नहीं रुकी थी, क्योंकि उस वक्त मैं फ़्लाइट में थी। हाँ, पर उसने चाबी ज़रूर ली थी और 2 दिन बाद लौटाई भी थी, मेरी नेबर ने मुझे बताया। आप अपनी नेबर को बुला सकते हैं? सर इस वक्त तो वो घर पर नहीं है। ठीक है, अपना आईडी कार्ड दिखाइए और ऑफिस का नंबर दीजिए। श्योर सर। वेरीफाई करो। जी सर। सर, मानसी का यहाँ रहने का एलिबाई अच्छा तो है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मानसी सारे खेल खेल रही है? लेट्स सी। आप पांडे बोलो। क्या मथुरा रोड पर? सर लेकिन कैसे हुआ ये? अभी वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने मारा है मेरे बच्चे को, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पापा क्या कर रहे हैं आप? किसी कमीने ने मारा है मेरे बेटे को, छोड़ के गई थी ना, अब क्या कर रही है? मैंने आपके बेटे के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन इसके मरने का गम भी नहीं है मुझे। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे बुलाया गया है, पर मुझे अभी माँ और रिनी की बहुत फिक्र है। सर गिरफ्तार कर लीजिए, इसी ने मारा है सूरज को। 1 मिनट, ये क्या तमाशा लगा रखा है? आप लोग बाहर जाइए, बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए जाइए बाहर। सभी की परेशानियों का सबब बनने वाला सूरज अब डूब चुका था। जहां एक तरफ उसकी जिंदगी के वाकयात कई सवाल लिए खड़े थे, वहीं उसकी मौत भी कई सवालों से घिरी थी। पुलिस की नजरों में यह महज एक कत्ल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, मगर किसकी? इस मौत ने तहकीकात की कई दिशाएं खोल दी। सूरज के मर्डर स्पॉट से पांडे की कोई अपडेट नहीं आई। इतना टाइम क्यों लग रहा है? नैना जी, आपके भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उनकी मौत पीठ में चाकू घोंपने की वजह से हुई। आपको किसी पे कोई शक है? अच्छा ये बताइए, मानसी अपनी मर्जी से अपनी बेटी को छोड़ के गई थी या उसे ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया था? भाभी कभी रीनी को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इस बात को लेकर उन दोनों में काफी बहस भी हुई थी। भैया ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो रीनी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी तो वो उसे मार डालेंगे। इसके चलते वो रुकने को भी तैयार हो गई थी। वो तो बेटा तुम रीनी की फिक्र मत करो, हम है ना उसे यहाँ संभालने के लिए। तुम्हें आजादी मिल रही है, ले लो, नहीं तो ये सूरज तुम्हें यहाँ ना चैन से जीने देगा और ना ही मरने देगा। फिर माँ ने जाके भैया से भी बात की। लो बेटा चाय। देखो बेटा कुछ नहीं होगा, जाने दो उसे। रिनी तो तुम्हारे पास है ना, और तुम्हें क्या लगता है कि वो रिनी के बगैर बहुत ज्यादा दिन तक रह पाएगी? नहीं बेटा, बछड़ा जहां पे होता है ना, गाय घूम फिर के वहीं आती है, और वो भी एक ना एक दिन जरूर तुम्हारे पास आएगी। लेकिन अभी जाने दो। तो आपके कहने का ये मतलब है कि डिवोर्स का डिसीजन मानसी का ही नहीं, आपकी माँ का भी था। तो मानसी के सारे डिसीजंस आप लोग लिया करते थे? सूरज भैया ने मानसी भाभी को जिंदा लाश बना दिया था। हमारे बिना वो बेचारी एक कदम नहीं ले पाती थी। डिवोर्स के बाद भी वो हमसे बहुत बातें करती थी, लेकिन माँ के बहुत क्लोज थी, एकदम बड़ी बेटी की तरह। आपकी बात होती थी सूरज से? नहीं सर, सोते हुए शेर को जगाने का साहस मुझ में नहीं था। हाँ, माँ जी बहुत अच्छी हैं। नैना को, मानसी भाभी को काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने। मानसी से कैसे ताल्लुकात थे आपके? ज़्यादा बात नहीं होती थी सर।
दरअसल मैं ही अवॉइड करता था उनको, सूरज भैया के कारण। ये तो वहाँ से दूर रहना ही पसंद करते थे। क्यों? दरअसल हमारे घर के हालात बहुत अलग हैं सर, तरस आता था इन औरतों के ऊपर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। चलो गौतम, सूरज के मर्डर स्पॉट पे देखते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन कैसा चल रहा है। क्या अपडेट है पांडे? सर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अगर सूरज की माँ की भी हत्या हुई है तो हत्यारे ने उनकी लाश को जरूर यहीं कहीं ठिकाने लगाया होगा। ध्यान से ढूंढो। यस सर, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के रेडियस में हमने छान मारा है और अभी भी ढूंढ रहे हैं। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका मर्डर हुआ ही ना हो सकता है, लेकिन तुम ढूंढना जारी रखो। जैसे कुछ पता चले मुझे अपडेट करो। यस सर। गौतम, पांडे की बात में दम है। हो सकता है सूरज के अलावा कोई दूसरा मरा ही ना हो। मतलब ये कि शांति जी अपने बेटे से भी ज्यादा अपनी बहू मानसी के क्लोज था। वो उसे अपनी बड़ी बेटी मानती थी। अगर एक बेटा बेटी को तकलीफ पहुंचाए तो माँ किसका साथ देगी? बेटी का। राइट, लगता है यही हुआ है। पहले उन्होंने मानसी को अपने बेटे से छुटकारा दिलवाया, फिर उसकी बेटी विनी को छुटकारा दिलवाने के लिए कहीं मानसी के साथ मिलकर ही तो ये नहीं किया। हेलो, व्हाट? ठीक है, हमारे क्या हुआ सर? रामपुर पुलिस स्टेशन को एक बॉडी मिली है जो मिसेस शांति से मैच करती है। हाँ जी, हाँ जी। बंद कर अपनी ये नाटक। तूने सूरज के साथ साथ शांति की भी जान ले ली, इसीलिए मारा है अपनी बेटी को और कहीं फेंक दिया है। बस कीजिए पापा, बस कीजिए। माँ को खोने के बाद भी आप नहीं सुधरे। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग ये झगड़े बाहर जाके कीजिए। जाइए यहाँ से। अब तक जो पॉसिबिलिटीज हमने देखी हैं उसमें अगर अजय और मानसी ने ये मर्डर किया है तो भी वो शांति को क्यों मारेंगे? कोई मोटिव ही नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है कि रिन्नी के मुद्दे पर माँ और बेटे में झगड़ा हुआ होगा और फिर बेटे ने माँ को मार डाला और बाद में मानसी ने और अजय ने मिलकर सूरज को मारा होगा। ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि पहले कौन मरा है। और हाँ, वो बच्ची हमें अभी तक नहीं मिली, उसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि केस की कोई अहम कड़ी उससे पता चले। ऐसा करो कि न्यूज़पेपर में ऐड दो और उस जगह पे पोस्टर्स भी लगवाओ जहां हमें सूरज और उसकी मां की लाश मिली। ये सूरज की लाश मिलने के बाद अजय मानसी के घर पर 2 बार गया था। उठा के लाओ उसे। ओके सर। सुना है आजकल फिर तू मानसी के घर के चक्कर लगाने लगा है। कल तक तो तुझे मानसी नहीं चाहिए थी। सच में नहीं चाहिए थी या नाटक कर रहा था हमें घुमाने के लिए? सर ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो तू समझ रहा है। बता, क्यों मारा सूरज को? सर मैंने सूरज को नहीं मारा, बल्कि जिसने भी सूरज को मारा है मैं उसे थैंक यू कहना चाहूंगा। मानसी से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं थी, वो तो सूरज ने हमारा जीना हराम कर रखा था। मानसी, इसमें मुझमें बेहतर कौन है बिस्तर में? मैं हूं ना। घर तो घर, ऑफिस में भी तंग करता था और मानसी अपनी बेटी के डर से कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। इसलिए मैंने मानसी से दूर रहने का फैसला कर दिया था। लेकिन अब जब सूरज ही नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा जी, जो तू बोल रहा है ना, अगर उसमें जर्रा बराबर भी झूठ निकला तो बाकी की जिंदगी जेल में एड़ियां रगड़ते हुए गुजारेगा। सर, लालमोहन और नैना आइए। लालमोहन जी, आपकी नजर में ऐसा कोई है जिसे आपके बेटे और आपकी बीवी की मौत से कोई फायदा हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि मेरे बेटे और मेरी बीवी को किसने मारा होगा। सूरज किसी की सुनता भी तो नहीं था। कोई बिजनेस राइवलरी या फिर कोई पर्सनल दुश्मन? कोई हिम्मत ही नहीं करता था सर, किसी को अपने सामने खड़ा कहाँ होने देता था वो। और अगर कोई कोशिश करता भी तो उसकी जड़ें काट के फेंक देता। बकवास बंद कर लेना, मर गया है वो। अब तू उसकी बुराई मत करो। और वो गलत ही क्या था, वो एक कामयाब बिजनेसमैन था। उसने कहा था ना मुझसे राय लिया करो। मतलब? सर, इसके और इसके पति को बिजनेस का कीड़ा था। एक बार अरे नैना, खाना खा लो बेटा। नहीं खाना। इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ है बेटा? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? मैंने अपने स्टार्टअप के लिए एक जमीन देखी थी और उसके लिए फाइनेंसेस भी मिल गए थे। लेकिन आज जब मैं वो जमीन खरीदने गई
तो वो बिक चुकी थी और मेरे फाइनेंसेस भी बैकआउट हो गए हैं। अरे तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है बेटा, ये सब तो होते रहता है। हाँ ये सब होते रहता है, लेकिन जब ये करने वाला खुद आपका भाई हो तो? क्या मतलब है तुम्हारा? वो जमीन भैया ने खरीद ली है ताकि मैं अपना स्टार्टअप शुरू ना कर सकूं। क्या कह रही हो तुम? सूरज, क्या ये सच कह रही है? नहीं माँ, वो डील मैंने पहले ही फाइनल कर ली। अब फाइनेंसेस का मुझे पता नहीं। झूठ मत बोलिए आप, मैंने पता करवाया है। वो जमीन भैया ने दुगनी कीमत पर खरीदी है और तो और इन्होंने जाके मेरे फाइनेंसेस को धमकाया भी ताकि वो लोग बैकआउट कर जाए। देखो, मुझे यहाँ किसी को भी कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, समझी तुम? लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ऐसा क्यों किया आपने? खबरदार अगर मेरे सामने आवाज ऊंची की तो और मेरे सामने कोई सवाल किया तो अपनी औकात में रह, समझी तू? और नहीं रह सकती ना, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट। खाना खाइए आप लोग। फिर क्या हुआ? फिर क्या सर, आज तक किसी की चली है उसके सामने, इनकी भी कहाँ चलती है, इनको भी सुना देता था वो। ठीक है, आप लोग जा सकते। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। शांति की मौत गला दबाने से ही हुई है। सूरज के मौत के आसपास ही शांति की मौत हुई है। गौतम, इस नैना पे नजर रखो। लेकिन सर, ये नैना अपनी माँ को क्यों मारेगी? ये शुरू से ही कुछ ज्यादा ही शुगर कोटेड है। ओके सर। तहकीकात के सिरे उलझते जा रहे थे, शक के दायरे फैलते जा रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। पुलिस की आखिरी उम्मीद थी रिनी पर क्या वो जिंदा है? और अगर है तो कहां है? मेरी बच्ची, कहाँ चले गए थे आप? अब ठीक हो? मामा को छोड़ के कहाँ चले गए थे आप? सर, जिस तरीके से ये बच्ची मानसी को लिपट रही है, मुझे नहीं लगता कि इस कत्ल में मानसी का कोई हाथ होगा, वरना ये बच्ची काफी डरी हुई होती। बच्ची काफी डरी हुई है, कुछ भी बोल नहीं पा रही। आप कोशिश कीजिए, शायद कुछ बोल पाए। रिनी बेटा, बेटा अंकल कुछ पूछ रहे हैं ना, बताओ उन्हें क्या हुआ, डरो नहीं। रिनी, अच्छा, आप अपनी फ्रेंड के घर कितने बजे पहुंची? करीबन रात 8 बजे। 8 बजे? लेकिन सूरज तो अपनी माँ और बेटी को लेकर 12 बजे निकल गया था। फिर ये 8 घंटों में क्या हुआ? मुझे नहीं पता सर, मैं बहुत टेंशन में थी, मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हेलो, कौन बोल रहा है? दिल से तो निकाल दिया, दिमाग में तो रहने दो। सूरज, क्यों फोन किया तुमने? मैंने एक पेपर पे क्या साइन कर दिया, तुमने तो अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया मुझे। सूरज, तुम मुझे अपनी जिंदगी अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल देते? मैं तो निकाल दूंगा मानसी, लेकिन ये कैसे निकालेगी? नहीं बेटा, मम्मी बात करना चाहती है आपसे, बात करो। लो मम्मी, रिनी, आपको बाले हो, मुझे आपकी याद आ रही है। बेटा, बहुत प्यार करती है ना तू अपनी बेटी से। देखता हूँ तू उसे बचाने के लिए क्या कर सकती है। या तो तू मेरे साथ वापस आएगी या तो तेरी बेटी की लाश। हेलो सूरज, हेलो सूरज, हेलो। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं उस घर में वापस चली जाऊं, बर्दाश्त कर लूं सब कुछ अपनी बच्ची के लिए। मैंने सोचा मैं नैना से इस बारे में डिस्कस करूं। हाँ, मैंने आपको बताया तो था
कि उस दिन शाम को मानसी भाभी का फोन आया था। मगर आपने मुझे ये बात नहीं बताई कि वो वापस घर आना चाहती थी, लेकिन आपने उसे भागकर कहीं छुप जाने की राय दी। कैसे बताती? मैंने मानसी भाभी से वादा किया था। आपके अलावा किसी और को भी पता थी ये बात? मतलब गलती से किसी को बता दिया हो या डिस्कस किया हो? नहीं, किसी से नहीं। उस दिन जब मानसी का फोन आया और उसने मुझसे ये सब बताया तो मैं भी डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने उसे होल्ड पे रख के समीर से डिस्कस किया। वो मेरे बगल में ही बैठे थे। उन्होंने ही कहा कि मानसी को बोलो कि कुछ दिन के लिए अपनी एक दोस्त के घर चली जाए और ना किसी से कांटेक्ट करे, ना किसी से मिले। समीर यानी आपके हस्बैंड? जी। अरे सर मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। सर ये मुझे फंसाने की साजिश है। मेरा कोई हाथ नहीं इसमें सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। जरा लड़की को लेके आओ। बेटा, ये वही गंदे अंकल है ना जिन्होंने आपको हर्ट किया था? आपके पापा और आपकी दादी माँ को मारा था? अरे सर बच्ची का क्या भरोसा सर। आप बच्ची को लेके जाओ। अरे सर वो बच्ची सर कुछ भी बोल रही है। तुम इतने चालाक तो निकले कि तुमने अपना फोन बंद रखा, लेकिन वो नंबर जो तुमने अपने ऑफिस के पियोन के नाम पर लिया था उसने हमें तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उस दिन तुम्हारी लोकेशन सूरज के साथ ही थी। तुम सूरज के साथ ही थे, यही नहीं तुम्हारी उससे फोन पे बात भी हुई थी। दरअसल सूरज की प्रॉपर्टी पर मेरी निगाह शुरू से ही खराब थी। एक छोटा सा बिजनेस खड़ा करना चाहता था सर, लेकिन मैं जानता था कि सूरज कभी ऐसा होने नहीं देगा। एक बार नैना के थ्रू भी मैंने स्टार्टअप की कोशिश की थी, लेकिन उसने सब चौपट कर दिया। मेरे रिश्तेदारों के सामने भी कई बार उसने मेरा मान किया, तब भी मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मुझे पता चला कि सूरज मानसी को जबरदस्ती वापस लाने वाला है और मानसी भी भागने वाली है, तो मुझे मौका मिल गया। हाँ सूरज भाई, खबर एकदम पक्की है। मानसी ने खुद नैना को फोन करके ये बताया था कि वो कहाँ छुपी हुई है। आप ऐसा करो, आप मुझे मथुरा रोड मिलो, मैं आपको लेके चलता हूँ। और सूरज भाई एक बात और, नैना से ना कुछ डिस्कस मत करना, वो मुझे सुनाती रहेगी। वैसे भी आपका चापलूसी कहती है वो मुझे। ठीक है, आता हूँ। पर वो बेवकूफ था, अकेले नहीं आया, माजिक और रीनी को साथ मिलाया। उसको लग रहा था कि रीनी के सहारे वो मानसी को और अच्छे से ब्लैकमेल कर लेगा। मथुरा का सफ़र लंबा था, इसलिए माजी को ले लिया उसने। फिर हम उसकी गाड़ी में बैठ कर निकल गए और मैंने सुनसान जगह देखकर टॉयलेट के बहाने गाड़ी रुकवाई। माँ तुम ये रुको, मैं देख के आता हूँ। हाँ बेटा देखो। समीर कहाँ है यार? समीर देर हो रही है, माँ बच्ची इंतजार कर रहे हैं। समीर एक मजाक मत कर, बाहर आ। समीर यार देर हो रही है, कहाँ है समीर? कहाँ चले गए? दिख ही नहीं रहे दोनों। सूरज बेटा, रीनी भाग यहाँ से, भाग रीनी भाग, छोड़ मुझे, छोड़, भाग। रीनी को मैंने बहुत ढूंढा पर वो मिली नहीं। फिर मैंने सूरज की लाश को जंगल में छुपा दिया और माँ जी की लाश को दूर ले जाकर फेंक दिया। अपराध के खेल में हमेशा सारे पासे सीधे नहीं पड़ते। इस मासूम बच्ची ने तुम्हें आइडेंटिफाई कर दिया।
कार को कहाँ ठिकाने लगाया? वहीं आगे मुझे एक तालाब मिला, मैंने कार को उसी में डुबा दिया। नफरत हो या लालच, जब ये जुर्म की राह पे निकलता है ना, तो अंजाम बस एक ही होता है, तबाही। शॉर्टकट से कामयाबी और दौलत पाने के चक्कर में अक्सर लोग ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो ना सिर्फ उन्हें अपने उद्देश्य से भटका देता है बल्कि गलत मंजिल पर भी पहुंचा देता है। अपनी मेहनत और मशक्कत से देर से ही सही पर सफलता मिलती जरूर है, और अगर किसी वजह से ना भी मिले तो मन पर कोई बोझ नहीं होता, अपराध का कोई दाग नहीं होता। जिस सुख और समृद्धि के लालच ने समीर से ऐसे अपराध करवाए वो उसके कभी थे ही नहीं। अपनी कामयाबी के लिए उसने जो रास्ता चुना वो उसे जेल की सलाखों के पीछे ले गया। याद रखें, बलों में बल है अपना बल। दूसरों की दौलत पर नजर रखने से हमें सिर्फ मायूसी ही मिलेगी। हम जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत करें, मेहनत करें, देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और दस्तक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.